बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के बारे में। ये वो कत्ल केस था, ये वो वाक़या था जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया। पूरे पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक़ बात की गई। लोगों ने जो इसका मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी सज़ा के लिए बहुत सारे ट्रेंड्स बनाए, क्योंकि नूर मुकद्दम कत्ल केस को मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। लेकिन अब काफ़ी महीने हो गए हैं और इस केस में भी कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती, बल्कि जो नए एविडेंस आ रहे हैं, जो नई बातें हमारे सामने आ रही है, उसमें ये बात हमारे सामने आ रही है कि ज़ाहिर जाफ़र शायद इस केस से बाइज़्ज़त किसी दिन बरी हो जाए। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, जिसके ऊपर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि सारे सबूत सामने होने के बावजूद किस तरीके से ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ जो एविडेंस हैं वो नहीं मिल रहे। तो इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हुई हैं, कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आपका जानना जिनका लाज़मी है, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से वज़ाहत भी दी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम ने नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ यानी कि पीर की अदालती जो कार्रवाई है, उस पर वज़ाहत पेश करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही थी, वो हक़ाइक़ नहीं हैं। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम का इस हवाले से कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ की अदालती समाअत की मीडिया पर नशर होने वाली जो ख़बरें हैं, वो हक़ाइक़ पर मबनी अक्कासी नहीं की गई और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे इस मुकदमे की तफ्तीश में खामियां रह गई हैं। अब हम आपको नूर मुकद्दम केस की अदालत में जो जिरा हुई है उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। पीर के रोज़ मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार पर जरा की गई, जिस दौरान दीगर इंकशाफात के अलावा ये भी कहा गया कि जिस छुरी से मकतूला का गला काटा गया, उस पर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशान वाज़े नहीं हुए। यानी पूरे पाकिस्तान ने ये देखा, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई किस तरीके से वो घसीटता हुआ नूर मुकद्दम को लेके गया। हमने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया, मीडिया ने रिपोर्ट किया, इवन इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस पर रिपोर्ट किया गया, क्योंकि नूर मुकद्दम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। नूर मुकद्दम के वालिद जो थे वो कोरिया के अंदर पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली को भी इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये जो ज़ाहिर जाफ़र, ये जो मुजरिम है, ये दरिंदा है, वो अदालत में आता है, कभी कोई ड्रामा करता है, कभी वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि मेंटली मैं पूरा फिट नहीं हूँ, मेंटली मुझे मसला है, ताकि सज़ा उसको ना हो सके। लेकिन जो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये बात सामने आती है कि बिल्कुल वो मेंटली फिट है। पुलिस ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान मुलज़िम के वकील की तरफ से पूछे गए सवालों का हाँ और ना में जवाब दिया, जिससे ये तासुर लिया गया कि शायद इस मुकदमे की तफ्तीश में कोई कमी रह गई है। यानी कि जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि इस हवाले से तैयारी पूरी नहीं थी, जो वकला थे उनके पास शायद तैयारी पूरी नहीं थी, या वो इस केस को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहा कि तफ्तीशी अफसर से जरा के दौरान ये तासुर दिया गया कि जैसे जिस छुरी से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया, उस पर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशान ही नहीं थे। जबकि पुलिस ने कहा कि असल बात यह है कि निशानात मौजूद हैं लेकिन वाज़ेह नहीं है। पुलिस की तरफ से जो जारी होने वाला बयान है उसमें अगरचे फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चाकू पर ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशान वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने जाए हादसा से जो चाकू बरामद किया उस पर नूर मुकद्दम के खून के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा मकतूला के नाखूनों से ज़ाहिर जाफ़र की खाल के नमूने भी मिले हैं। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि नूर मुकद्दम के खून के नमूने ज़ाहिर जाफ़र की शर्ट पर मौजूद हैं और इसकी तस्दीक फोरेंसिक रिपोर्ट से हो चुकी है। ज़ाहिर जाफ़र के वकील की तफ्तीशी अफसर पर जो जिरा हुई है उसके हवाले से आपको अगर हम बताएं तो गुज़िश्ता रोज़ मुकदमे की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अलावा पुलिस के पास इस मुकदमे के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस छुरी से मकतूला का गला काटा गया, इस पर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशान वाज़ेह नहीं हुए। इसके अलावा इसमें यह भी बात सामने आई कि जब ये जिरा हो रही थी तो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने तफ्तीशी अफसर पर जिरा के दौरान कहा कि जाए हादसा पर उन्हें छुरी अलमारी की शेल्फ पर पड़ी हुई मिली थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस छुरी के बारे में ज़ाहिर जाफ़र ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया था कि उन्होंने इस छुरी से मकतूला का गला काटा था, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र ने इसके ऊपर कन्फेस किया हुआ है। जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान बताया कि मुलज़िम को जब हमने हिरासत में लिया था तो उस वक्त उन्होंने जो पैंट पहनी हुई थी उस पर भी खून के निशान नहीं थे,
लेकिन मुलजिम ने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर निशानात मौजूद थे और ये बात फोरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो चुकी है। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस तो जाए हादसा पर काफ़ी देर के बाद पहुंची और इस दौरान हकाइक को छुपाने या तब्दील करने के लिए कुछ भी किया जा सकता था, जो कि हमने देखा। वहाँ पर थेरेपी वर्क्स वालों को भी बुलाया गया, पुलिस को बुलाने की बजाय थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया गया ताकि निशानात को ख़त्म किया जा सके और केस को ताकि कमज़ोर किया जा सके। उसके अलावा तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि जाए वकूआ से पुलिस ने जो पिस्तौल बरामद किया था जिससे मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने मुबैना तौर पर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन पर फायरिंग की थी, उस पर भी मुलजिम की उंगलियों के निशानात वाज़ेह नहीं हैं। जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि इन्हीं वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मुकदमे में कत्ल के साथ साथ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 201 का भी इजाफ़ा किया गया है, जो कि हक़ाइक़ छुपाने से मुतल्लिक़ है। इस मुकदमे के सरकारी वकील हसन अब्बास ने अदालत से इस्तदा की थी कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट इस मुकदमे में हतमी दलाइल के दौरान पढ़ेंगे, क्योंकि तफ्तीशी तो सिर्फ रिपोर्ट हासिल करने का पाबंद है, जबकि वकील ही उसको अदालत में दलाइल के दौरान पेश कर सकता है। इन्होंने कहा था कि मुलजिम के वकील तफ्तीशी अफसर से सिर्फ इन मामलात के बारे में पूछ रहे हैं जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ज़ाहिर नहीं हुए। जिसके बाद तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान अदालत को बताया कि DNA रिपोर्ट में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का मकतूला के साथ रेप भी साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमसायों के घर के बाहर तैनात किसी चौकीदार का बयान रिकॉर्ड नहीं किया और उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के घर के इर्द गिर्द लगाए गए कैमरों की रिकॉर्डिंग भी हासिल नहीं की गई। जिसके बाद मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील के सवाल के जवाब में तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मकतूला नूर मुकद्दम की मुलजिम के घर मौजूदगी से मुतल्लिक DVR से तस्वीर हासिल नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान इस मुकदमे के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र समेत दीगर मुलजमान को कमरा अदालत में जब पेश किया गया वो वहीं पर मौजूद थे और इस मुकदमे के मरकज़ी मुलजिम के वकील की जिरा मुकम्मल होने के बाद इस मुकदमे की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम हमेशा से जब भी कोई केस आता है तो उसमें कहते हैं कि अगर इसमें सज़ा मिल जाए, इबरतनाक सज़ा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि इस तरह के केसेस का शिकार होती हैं या होंगी, उनको हम बचा सकते हैं। और हम इबरतनाक सज़ा का ज़ाहिर जाफ़र के लिए भी मुतालबा कितने महीनों से कर रहे हैं। सोशल मीडिया इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर स्टिल आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अदालत के अंदर इस तरीके से लग रहा है कि शायद केस को कमज़ोर बनाया नहीं जा रहा बल्कि बना दिया गया है, क्योंकि सारे सबूत मौजूद हैं। उस बंदे ने कत्ल किया है, थेरेपी वर्क्स वालों के ऑडियो हमारे सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इसके जो मुलाजिम हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, CCTV फुटेज सामने है, सारा कुछ सामने है। एक लड़की इसके घर में थी जो कि छलांग लगा के नीचे आई, जिसके बाद इसके जो घर के मुलाजिम थे उन्होंने नूर मुकद्दम को घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसके बाद ये आता है और नूर मुकद्दम को बालों से पकड़कर अंदर ले जाता है और उसके बाद नूर मुकद्दम को ये बंदा कत्ल कर देता है। पुलिस उसके बाद जाए हादसा पर जाती है और इसको गिरफ़्तार करती है। अगर ये सारे सबूत नहीं हैं, इसके बावजूद भी इस बंदे को मेंटली अनफिट कह दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है या सज़ा में नरमी दी जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर बात करना छोड़ देनी चाहिए। अगर नूर मुकद्दम केस में इस बंदे को सज़ा नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल किसी और केस में किसी भी मुलज़िम को सज़ा हो सकती है। एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन जैसा कि अदालतों का प्रोसीजर होता है, ज़ाहिर है इसके ऊपर दलाइल भी होंगे, सारा ट्रायल इसका मुकम्मल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी से कम इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। इवन इस्लाम ने हमें कहा है कि कत्ल का बदला कत्ल है, तो एक मासूम लड़की को कत्ल किया है, हम इस बात को छोड़ देते हैं कि वो इसके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में थी, लेकिन बहरहाल वो किसी भी तरह के इसके साथ रिलेशनशिप में हो, उसका कत्ल करना किसी भी सूरत इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का जो कत्ल है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। कमरा अदालत में जब भी इस बंदे को लाया जाता है तो नए नए ड्रामे करता है, कभी ये फर्श पर लेट जाता है, कभी इसको स्ट्रेचर पर लाया जाता है, कभी ये कोई हरकत करता है, कभी कोई करता है। इस केस को ऑलरेडी 5-6 महीने हो चुके हैं। अब अदालत को चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी फैसला सुनाए, जल्दी इसके ऊपर जो भी अपनी तहकीकात है वो मुकम्मल करें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो खान साहब कहते थे कि हम रिफ़ॉर्म्स लेकर आएंगे, तो अदालतों में, जुडिशरी में जो रिफ़ॉर्म्स आने चाहिए उसमें ये भी होना चाहिए कि एक टाइम लिमिट, एक मुद्दत मुकर्रर कर देनी चाहिए कि इतने टाइम में इस केस का फ़ैसला होगा। कि एक कत्ल का केस है उसमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर तो सालों लग जाते हैं। तो इस हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप बताएं इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।